Brought to you by My 11 Circle. Play with champions. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आजादी के अमृत महोत्सव की आप सबको शुभकामनाएं। वैसे तो इन 75 साल में हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रहा, शान भी रही और आन भी रही। लेकिन खेल के मैदान में जब जब भारत का तिरंगा फहराया, हम और आपको सबको फख्र महसूस हुआ। वैसे आगाज हॉकी से हुआ, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता रहा, क्रिकेट के खेल में भारत ने पूरी दुनिया पर राज किया। आज हालात ये हैं कि भारत क्रिकेट के खेल में एक सुपर पावर है। तो आज खेल की दुनिया का आगाज भी हम क्रिकेट से करते हैं। कैसे अंग्रेजों के इस खेल में भारत ने पूरी दुनिया को धूल चटाई। आज जब देश अमृत महोत्सव मना रहा है, ये तस्वीरें इस महोत्सव की अमृत है। ये सदा सर्वदा जिंदा रहेंगी भारतीय जनमानस के स्मृति पटल में। भारतीय क्रिकेट में क्रांति बनकर आई थी ये जीत। इस जीत ने न सिर्फ इंडियन बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख दी। आज हिंदुस्तान में क्रिकेट अगर धर्म है तो इस धर्म की बुनियाद 1983 वर्ल्ड कप खिताब है। वो ट्रॉफी दे रहे थे और मैं ट्रॉफी लेने की कोशिश कर रहा था और वो मेरे से बात कर रहे थे और मैं कह रहा था जल्दी जल्दी ट्रॉफी दे दो कि मैं अपनी टीम वालों को दे पाऊँ। वो कुछ कहा उन्होंने, मेरे अभी भी जहन में नहीं है कि उन्होंने क्या कहा। मेरे को इतना मालूम है कि उन्होंने बोला वेल डन एंड मैंने कहा थैंक यू। उसके बाद उन्होंने 3-4 लाइनें और बोली और मेरा उस समय दिमाग नहीं चल रहा था, मैं सच बोलूँ। कल्पना से भी परे थी ये विश्व विजय, जैसे बिन मांगे मुराद पूरी हुई। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले खुद भारतीय टीम इतना बड़ा सपना नहीं देख पा रही थी, लेकिन एक योद्धा था जिसकी जागती आंखों ने यह सपना संजो रखा था। और वो कोई और नहीं, भारत की धरती पर पैदा हुए सबसे बड़े ऑलराउंडर 1983 के कप्तान कपिल देव थे। मगर दुनिया ने फाइनल में पहुंचने को ही टीम के पराक्रम की पराकाष्ठा मान लिया। क्योंकि मुकाबला था उस वेस्टइंडीज से जिसे अजेय माना जाता था। वो टीम विश्व विजय की हैट्रिक मनाने की हुंकार भर रही थी और जब फाइनल में भारत ने उसे जीत के लिए महज 184 रन का लक्ष्य दिया तो लगा काम तमाम। लेकिन कुछ कहानियां शायद कुदरत खुद अपनी कलम से लिखती है। ये कहानी भी उन्हीं में से एक है। Just leaned into that stroke to cast it on the third stroke. Beautifully done. एक वक्त वेस्टइंडीज का स्कोर था 57 पर 2। मैच हाथ से फिसलता दिख रहा था। स्विंग गेंदबाज मदन लाल ने कप्तान कपिल से जिद की, जिद एक और ओवर देने की। वो ओवर और वेस्टइंडीज के सबसे बड़े शूरमा का वो कैच किंवदंती बन गया।
मैंने नहीं बॉल दी, मदन जी ने मुझसे बॉल खोस ली और बोला कि मैंने बहुत बार पहले भी इनको आउट किया, तू मुझे एक बार ऑल दे दे। पंजाबी में बोला, जैसे उनका मैनरिज्म है कि छोड़ दे बॉल, मुझे दे दे, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। जब एक बॉलर इतनी जोश में कहता है तो कहीं ना कहीं कैप्टन का मन होता है कि अगर इतना कॉन्फिडेंस है इनको मिलनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है मदीपा, अगर आप इतना कह रहे हैं तो आप करो एक और ओवर, और उसी ओवर में विवेन रिचर्ड आउट। जिस तरह कैच लेते वक्त कपिल देव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था, उसी तरह भारतीय क्रिकेट ने भी 1983 के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। He's hit that away to within 15 yards of the boundary, and the Indian skipper has done a tremendous job to get back there. वेस्ट इंडियन के लोग सारे यहाँ थे, इंडियन स्पेक्टेटर यहाँ थे, तो जब कैच पकड़ा तमाम लोग मेरे ऊपर यहाँ पर कूद पड़े और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ऊपर से दबा ना दें, तो मैं यहाँ से भागकर वापस मदन के पास चला गया। वैसे भारत का भरोसा इसके 12 साल पहले ही बढ़ने लगा था, जब टीम ने वेस्टइंडीज का दौरा किया था। 1971 का वो दौरा जब मुंबई का ये नौजवान डेब्यू कर रहा था और उसके सामने थे वेस्टइंडीज के खौफनाक गेंदबाज। लिटिल मास्टर ने 4 टेस्ट मैचों में 774 रन बनाए, 4 शतक जमाए और 3 अर्धशतक। भारत ने उस दौरे पर तहलका मचा दिया था। सीरीज 1-0 से भारत के नाम रही। टीम वेस्टइंडीज से इंग्लैंड दौरे पर गई, जहां एक और इतिहास रचा जाने वाला था। अजीत वाडेकर की टीम ने यहां भी 1-0 से सीरीज अपने नाम की। लेकिन बहुत जल्द ही एक नया ट्रांजिशन होना था। ये ट्रांजिशन था स्पिन से पेस का। 1978 में कपिल देव आए और भारतीय क्रिकेट की पहचान बदल दी। 70 के दशक में कपिल गावस्कर ने जो टीम में जान फूंकी, उसी का नतीजा था 1983 का वर्ल्ड कप। लेकिन जो लोग 1983 की विश्व विजय को तुक्का कह रहे थे, उन्हें जवाब मिला 1985 में। ऑस्ट्रेलिया में हुए मिनी वर्ल्ड कप में 7 टीमें हिस्सा ले रही थी। तब भी क्रिकेट पंडितों की फेवरेट वेस्टइंडीज ही थी। लेकिन भरोसे से भारत ने कमाल पर कमाल किया। टीम अजेय रही। फाइनल में पाकिस्तान को पीटकर भारत ने खिताब उठाया। रवि शास्त्री प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। उन्हें चमचमाती ऑडी कार से नवाजा गया। इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट में ग्लैमर भी आ गया। लेकिन भारतीय क्रिकेट को बाजार मिला 1987 में। भारत और पाकिस्तान ने साझा तौर पर रिलायंस वर्ल्ड कप की मेजबानी की। भारत जीता तो नहीं, लेकिन कामयाब मेजबानी ने भारतीय क्रिकेट को वो मुकाम दिया जहां से दौलत की बारिश शुरू हो गई। कपिल गावस्कर और उनकी टीम ने भारतीय क्रिकेट को अगर दांत दिया तो काटना सिखाया सचिन युग ने। सिर्फ 16 साल की ही तो उम्र थी जब सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था। उस छोटी उम्र में जब सचिन के ठीक से मूंछ के बाल भी नहीं आए थे, उन्होंने विश्व क्रिकेट को अपना दीवाना बनाना शुरू किया। Six. There's another six. 90 का दशक उनके नाम रहा। 1998 में डेजर्ट स्टॉर्म नाम से मशहूर उनकी पारियों को कोई कैसे भूल सकता है।
ये वो पारियां हैं जिन्होंने आज के विराट, रोहित जैसे दिग्गजों के लिए प्रेरणा बनी। इन्हीं को देखकर उन्होंने ठाना कि उन्हें भी भारत के लिए ऐसा ही कुछ करना है। जिस कहानी का आगाज 1983 से हुआ, उनमें से एक महानायक सचिन तेंदुलकर थे। अब सचिन का नाम 90 के दशक में पूरी दुनिया पर छाया रहा। सचिन का जलवा भी था, मगर भारत को कामयाबी नहीं मिली। भारत को चाहिए था एक ऐसा कप्तान जो दुनिया की आंख में आंख डालकर लड़ना सिखाता। वो शख्स थे सौरव गांगुली। सौरव गांगुली ने न सिर्फ लड़ना सिखाया, बल्कि जीतना भी सिखाया। नई सदी, नया कप्तान, मैच फिक्सिंग के भूत को पीछे छोड़ सपने देखता हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के इस कप्तान ने हर जगह मैदान मारने का तेवर और तरीका दिया। 2003 के वर्ल्ड कप में सौरव गांगुली और उनके साथी छा गए। हां, शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन एक बार जीत का काफिला चला तो चलता गया। शोएब अख्तर की गेंद पर सचिन का पॉइंट पर यह छक्का 2003 वर्ल्ड कप की बेमिसाल यादों में से एक है। हिंदुस्तान झूम उठा था। विश्व विजेता बनने का ख्वाब अंगड़ाई लेने लगा था। फाइनल में टक्कर थी ऑस्ट्रेलिया से। पोंटिंग और उनकी टीम ने रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। इस पहाड़ के नीचे हिंदुस्तान के अरमान दब गए। भारत उप विजेता ही रहा, लेकिन इस वर्ल्ड कप ने विश्व क्रिकेट में भारत के रुतबे को बुलंद किया। गांगुली ने भारतीय क्रिकेट को जो आक्रामकता दी, वो आज तक कायम है। खैर, विश्व खिताब जीतने की ख्वाहिश तब पूरी हुई जब कमान माही के हाथ आई। 2007 का वो वर्ल्ड T20। हर जीत के बाद मैदान पर माही के महारथियों का ये विजय घोष। India, the world champions. A massive, massive success. India, the world TT champions. कितना अद्भुत था ये सब कुछ। नए फॉर्मेट में एक नया ही अफसाना लिख रही थी ये टीम। पाकिस्तान के खिलाफ वो लीग मैच भी कम यादगार नहीं था, जब मुकाबला बॉल आउट तक पहुंचा था। दुनिया ने इस मैच में धोनी की धुरंधर कप्तानी का लोहा माना था। This ball strike. They go for it. There's a chance of a run out. And he gets it. The match. वो यूं कि बॉल आउट में पाकिस्तान ने अपने दिग्गज गेंदबाजों को उतारा और भारत ने अपने पार्ट टाइमर्स को। नतीजा आपको पता है। ये कप्तान की दूरदर्शिता थी जिसने दुनिया को उसका कायल बना दिया। 75 साल के भारतीय क्रिकेट इतिहास में ये तस्वीर भी अनमोल है। इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के, जो दुनिया में कभी नहीं हुआ था, युवराज ने वो कर दिखाया। 2007 का वो फाइनल, भारत बनाम पाकिस्तान। नए नवेले टूर्नामेंट को हमेशा के लिए स्थापित करने के लिए इन दो टीमों की टक्कर ही काफी थी, लेकिन इस टक्कर ने रोमांच की सारी इंतहा तोड़ दी। पाकिस्तान के सामने था 157 का लक्ष्य। पाकिस्तान अड़ गया और जबरदस्त तरीके से लड़ गया। वो आखिरी ओवर, भारत को जीत के लिए 1 विकेट चाहिए था। पाकिस्तान को जीत के लिए बनाने थे 6 गेंदों पर 13 रन। कप्तान मिसबाह क्रीज पर थे। माही ने मास्टर स्ट्रोक खेला था जोगिंदर शर्मा को आखिरी ओवर देकर। इस ओवर की तीसरी गेंद पर मिसबाह ने स्कूप शॉट खेला। गेंद हवा में थी और धड़कनें बेतहाशा बढ़ी हुई। श्रीशांत के हथेलियों में जैसे ही गेंद समाई,
पहले करार मिला और फिर वो जश्न मना जो आज तक भारत के भरोसे का सबब है। Massive success. India, the world TT champions. ये जीत माही के महानायक बनने की बुनियाद थी। भारत को खिताब मिला और धोनी को वर्ल्ड क्रिकेट में कैप्टन पूल की उपाधि। They got rid of Pakistan by just 5 runs. By a whisker. पहली बार जीत का स्वाद लग चुका था। धोनी नाम के इस फिनोमेना के लिए बड़ी चुनौती थी सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों के तालमेल के साथ शिखर पर बने रहना। अगली चुनौती 2011 वर्ल्ड कप थी, जो हिंदुस्तान में ही खेला जाना था, और यहां पर भारत को ऐसी कामयाबी मिली कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बल्ले बल्ले हो। Finishes off in style. ये अरबों का ख्वाब था जो पूरा हुआ। ये धोनी के युवा ब्रिगेड और सीनियर खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन था जो कमाल कर गया, हिंदुस्तान को निहाल कर गया। कौन भूल सकता है वानखेड़े स्टेडियम में मना ये जश्न। Dhoni. Look at those eyes. That real feeling of success, joy and reward. The party begins in Mumbai. जब हमने एक्चुअली ट्रॉफी लिफ्ट की, जब स्टेज पे सब खड़े थे और ट्रॉफी लिफ्ट की, तो एक्चुअली ऐसे लग रहा था कि ये हम ड्रीम तो नहीं कर रहे, ये एक्चुअली हो रहा है लाइफ में, या ऐसे ही एक ख्वाब है। तो एक दूसरे को पिंच करके ऐसे कभी कभी बताना पड़ रहा था कि हम एक्चुअली जीते हुए ये कप, ये टूर्नामेंट ख़त्म हुई है। तो वो उसको थोड़ा पता लगने में, कि एक्चुअली बिलीव करने में थोड़ा वक्त। That was glorious. इस मुकाम तक क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर के पास सब था सिवाय वर्ल्ड कप के। हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए इस महान क्रिकेटर ने इस दिन अपने त्याग और तपस्या को असली मंजिल मिलते देखा। ये जोशीला लेकिन भावुक करने वाला लम्हा था जब सचिन को अपने कंधे पर लेकर उनके साथी विक्ट्री लैप लिए आंखें बरबस ही छलक पड़ी। Team performances and this will go down in his memory and this team's memory forever. और एक लेजेंड जो 20 साल से इंडिया के लिए इतनी बड़ी विक्टरीज और इतना बड़ा प्लेयर रह चुका है, वो एक वर्ल्ड कप डिजर्व करता था। सो आई फील दैट आज सचिन का सपना पूरा हो गया। जज्बातों के तूफान में कई त्याग, कई मुश्किलों की कहानियां एकाएक भूली बिसरी बातें बन गई। मगर सच है कि इस फाइनल में भारत के लिए सब कुछ आसान नहीं था। एक वक्त भारत मुश्किल में था, खासकर तब जब 31 के स्कोर पर सचिन और सहवाग जैसे दिग्गज पवेलियन लौट गए थे, और जब विराट भी आउट हुए तो धोनी ने वो फैसला लिया जो मिसाल बन गया। वो जबरदस्त फॉर्म में चल रहे युवराज से पहले आए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि नियति क्रूर मजाक भी कर सकती है। टूर्नामेंट में उनका सबसे कद्दावर बल्लेबाज भी अगर जल्दी आउट हो जाता है तो खिताब सपना ही रह जाएगा। वो आए और छा गए। और ये भाई का पल्ला घूमा, इस बार वानखेड़े नहीं, इस बार पूरा भारतवर्ष झूमा। 28 साल के बाद बन गया है भारत एक बार फिर विश्व विजेता। हमने वर्ल्ड चैंपियंस की तरह बैटिंग की। आई थिंक माही और गौतम की जो पारी थी, उन्होंने ऐसे बैटिंग की जैसे वो कोई नॉर्मल इंडिया का मैच खेल रहे होते। तो आई थिंक ऐसी सिचुएशन में ऐसी बैटिंग करना इज क्वाइट कमेंडेबल। शायद इसीलिए भारत के उस वक्त कोच रहे गैरी कर्स्टन ने कहा था कि अगर असली युद्ध में भी उन्हें जाना पड़े तो वो धोनी की अगुवाई में ही जाएंगे। 28 साल बाद देश को वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी धोनी की भूख कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी। साल 2013 इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी और देश में माहौल आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का। टीम इंडिया ने जवाब अपने जौहर से दिया। धोनी ने अपनी नई नवेली टीम उनसे ऐसे लड़ाया कि कोई टिक ही नहीं पाया। भारत अजेय रहते हुए खिताब जीता। वो कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर। एक और क्रिकेट का वर्ल्ड कप आने वाला है। खैर, ये कहानी क्रिकेट की थी, लेकिन अब बात करेंगे क्रिकेट के अलावा ओलंपिक खेलों की, जिसमें हर साल भारत ने इंप्रूव किया
और साल दर साल भारत की खेलों की कहानी आगे बढ़ती रही। 1947 में भारत ने अंग्रेजों से आजादी ली, लेकिन उन्हीं की जमीन, उन्हीं की धरती 1948 लंदन ओलंपिक्स में हॉकी का गोल्ड जीतकर भारत ने एक नए अध्याय का आगाज किया। अब यह सफर इतना आसान नहीं था। भारत कभी डगमगाया, कभी गिरा और फिर से उठ खड़ा हुआ। India thrashed Great Britain by 4-0 in the finals of the Summer Olympics and won their first ever gold medal as independent India. ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली इन ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में रंग बेशक न हो, लेकिन अमृत काल के इन 75 सालों में इन्हीं तस्वीरों ने हिंदुस्तान को बार बार खुशियों के रंगों से सराबोर किया है। कभी कभी तो लगता है कि ये तस्वीरें न होकर कोई सपना है, सुबह वाला वो सपना जो कई बार सच हुआ है। ये तस्वीरें हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली हैं। ये तस्वीरें संघर्ष गाथा हैं मैदान के हमारे योद्धाओं की। ये हमेशा हमेशा के लिए संजो कर रखने वाला एक बेशकीमती दस्तावेज है। कहने को टीम पिछले 3 ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेकर आ रही थी, लेकिन आजाद भारत के तौर पर यह टीम ओलंपिक में पहली बार शिरकत कर रही थी। जगह थी लंदन। मौका था फाइनल का और विरोधी थे अंग्रेज, जो खिताबी मुकाबले में कहीं टिक ही नहीं सके। इंग्लैंड में इंग्लैंड को 4-0 से धोकर गोल्ड जीतना हर हिंदुस्तानी के लिए भावुक कर देने वाला लम्हा था। कप्तान किशन लाल के 25 गोल ने इसमें अहम किरदार निभाया। आजादी के बाद से न सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाड़ी मैदान में परचम फहरा रहे थे, भारत एक बड़े आयोजन की तैयारियों में भी जोर शोर से जुट गया था। आजादी के सिर्फ 4 साल के अंदर ही भारत ने वो कर दिखाया जो बाकी देशों के लिए हैरान कर देने वाला था। 1951 में पहले एशियाई खेलों का आयोजन दुनिया को एक संदेश भी था कि हिंदुस्तान के ताकतवर तेवर अब हर क्षेत्र में दिखाई देंगे। ये तो हुई आयोजन की बात, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर पहली बार इतिहास रचा पहलवान केडी जाधव ने। 1952 ओलंपिक्स में उन्होंने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर आजाद भारत का पहला इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट होने का गौरव हासिल किया। उधर भारतीय हॉकी लगातार बुलंदियों का आसमान छू रही थी। वैसे भी 4 बार गोल्ड जीतकर उसकी भूख और भी बढ़ गई थी। लिहाजा 1952, 1956, 1964 और फिर 1980 में भी टीम ने गोल्ड मेडल जीते। भारतीय हॉकी का ये वो सुनहरा दौर था जब दुनिया की कोई भी टीम हिंदुस्तान को चुनौती देने की हिमाकत तक नहीं कर सकी थी। जो सामने आया पिट कर ही गया। इधर 1950 के दशक में ट्रैक पर एक सितारा भी उभर रहा था, जिसने एथलेटिक्स के मानचित्र पर पहली बार हिंदुस्तान का नक्शा सोने की लकीरों से अंकित करा दिया। नाम था मिल्खा सिंह। दौड़ते नहीं, मिल्खा तो जैसे उड़ते थे, इसीलिए वो फ्लाइंग सिख के नाम से जाने गए। दुनिया भर के ट्रैक्स पर उनका जादू 1960 के दशक तक चला। 1960 के रोम ओलंपिक में वो मेडल तो नहीं जीत सके, लेकिन उनकी ये रेस आज भी हिंदुस्तानी एथलीटों के दिलों में धड़कती है। उन्नीस 1970 का दशक आते आते भारतीय हॉकी में नई पीढ़ी दस्तक दे चुकी थी। ओलंपिक में तो कोई करिश्मा नहीं देखने को मिला, लेकिन 1975 में वर्ल्ड कप जीतकर भारत ने तहलका मचा दिया। अजीत पाल सिंह और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों ने आज तक की इस इकलौते वर्ल्ड कप जीत की इबारत लिखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। 70 से मेरा पदार्पण हुआ हॉकी के अंदर, और हम कभी रजत पदक, कभी कांस्य पदक, चाहे ओलंपिक हो चाहे वर्ल्ड कप हो,
चाहे एशियाड हो, ये हम हासिल कर रहे थे। तो दिल में कसक थी सारी टीम मेंबर्स को, और वो कसक 73 वर्ल्ड कप जो एम्स्टर्डम में खेला गया, जिसमें हमारी टीम 2 गोल की लीड लेने के बाद स्वर्गीय सुरजीत सिंह के पेनल्टी कॉर्नर के गोलों की बदौलत हम 2 गोल की लीड ले रहे थे, वो बराबर हुए, हॉलैंड ने बराबर किए, उसके बाद हम पेनल्टी स्ट्रोक में हार गए। वो सदमा था हमारे लिए। और वही जब 75 में वर्ल्ड कप दोबारा होता है, अगले बार होता है, तो प्रण होता है, एक कमिटमेंट होता है हमारा, मेरा था कि मुझे कुछ करना है, और उसमें हमें कामयाबी हासिल मिली। और वो ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जो पहली बार भारत ने जीता, वो एक मील के पत्थर के रूप में स्थापित हुआ, जिसमें पाकिस्तान को हमने 2-1 से शिकस्त दी। तो ऐसी हॉकी भारत की थी, और बुलंद हॉकी थी, जिसको हम कहते हैं कि भारत ने आज़ादी के बाद जो 5 मेडल जीते हैं, वो तो एक बहुत ही खूबसूरत बात रही देश के लिए। 1980 के दशक में ओलंपिक खेलों में अचानक एक सूनापन सा आने लगा था। कई सालों के सूखे को आखिरकार तोड़ा लिएंडर पेस ने। 1996 में अटलांटा ओलंपिक में पेस ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर न सिर्फ भारतीय टेनिस के नए युग का आगाज किया, बल्कि 44 साल बाद हिंदुस्तान को इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल भी दिलाया। I've always played my best tennis playing for the country. The Olympics has been one of my dreams ever since I was 4 or 5 years old. My father, having a bronze medal himself, inspired me to get my own. And this week in Atlanta, I finally did manage to get my own. 1996 का ये मेडल भारत को 16 साल के सूखे के बाद मिला था। 3 ऐसे ओलंपिक गेम्स थे जिसमें भारत को एक भी मेडल नहीं मिला, लेकिन लिएंडर पेस के इस मेडल के बाद भारत के अच्छे दिन आ गए। उसके बाद से कोई भी ऐसे ओलंपिक गेम्स नहीं हुए जिसे भारत को मेडल ना मिला हो, और इसके 4 साल बाद भारत की महिला चैंपियंस ने भी दस्तक दी थी। सदी बदलने के साथ साथ भारत ने ओलंपिक में महिला सशक्तिकरण की दस्तक भी देनी शुरू कर दी। सिडनी ओलंपिक में भारत को वेटलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज जिताकर इसकी ध्वजवाहक बनी कर्णम मल्लेश्वरी। चार साल के बाद एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एक नए युग का आगाज किया। शूटिंग में देश को पहला मेडल जिताकर उन्होंने ओलंपिक इतिहास का पहला इंडिविजुअल सिल्वर अपने नाम किया। बाद में वो देश के खेल मंत्री भी बने। The determination to win is from the army in any case. It is so easy to lose, but when you think of it as an army man, you feel that, well, if you lose a battle, you don't go back home, you die. But here you would lose and you go back. So how can you go back with shamed? How can you go back shamed? So you had to win and go back. बीजिंग ओलंपिक आते आते पदक जीतने की भारत की भूख और बढ़ गई थी। अब यह कसक दूर करने का वक्त आ गया था कि हिंदुस्तान को व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक नहीं मिलता। पूरा इंडिया गोल्ड मांग रहा था, और दशकों पुराना यह सपना पूरा किया अभिनव बिंद्रा ने। शांत स्वभाव के अभिनव बोलते कम थे, लेकिन उनकी एयर राइफल के अचूक निशाने ने दुनिया भर के शूटर्स की बोलती बंद कर दी। इन लम्हों के साथ ही अभिनव बिंद्रा ने भारत के ओलंपिक इतिहास का स्वर्णिम अध्याय रच दिया। ये इतिहास के पहले ओलंपिक्स थे जब भारत को 3 मेडल मिले। अभिनव के अलावा सुशील और विजेंदर ने कांस्य पदक जीते। I woke up every day with one dream, and that was to stand up on top of the Olympic podium, not to win silver or bronze, but to win a gold medal at the Olympics. That was my dream, and that was what has fueled my life, and that is what I did every single day. इसी बीच कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन की जिम्मेदारी भारत ने संभाली। साल था 2010। देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरह खेलमय हो चुकी थी। न सिर्फ हिंदुस्तान ने मेजबान होने का किरदार बखूबी अदा किया, भारतीय खिलाड़ियों ने अभी तक के सबसे ज्यादा मेडल जीतने का करिश्मा भी कर दिखाया। दूसरे पायदान पर रही टीम इंडिया ने 39 गोल्ड समेत 101 मेडल जीते।
2012 ओलंपिक, सुशील विजय को सिल्वर। 2012 में रेसलर सुशील कुमार ने अपने मेडल का रंग बदलकर सिल्वर किया, तो शूटर विजय कुमार ने भी देश के लिए रजत पदक जीता। भारत को लंदन ओलंपिक्स में 4 ब्रोंज मेडल भी मिले। सानिया नेहवाल और मैरी कॉम ने भी मेडल जीते और साबित किया कि हिंदुस्तान की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। वक्त के साथ साथ खेल नीति बदल रही थी और खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं बढ़ रही थी। जाहिर है पदकों की उम्मीदें भी आसमान छूने लगी थी। ओलंपिक का उम्मीदों भरा ये सफर 2016 में रियो पहुंचा जरूर, लेकिन पदकों की संख्या 2 पर ही अटक गई। पीवी सिंधु ने सिल्वर जीता तो साक्षी मलिक ने कुश्ती में ब्रॉन्ज। दो 2021 ओलंपिक, नीरज चोपड़ा को गोल्ड। पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, जिंदगी के मायने बदल रहे थे और टुकड़ों टुकड़ों में प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों के लिए टोक्यो ओलंपिक सबसे चुनौतीपूर्ण होने वाला था। लेकिन हिंदुस्तान के हीरोज ने इन्हीं चुनौतियों को सुनहरे मौके में तब्दील करना शुरू कर दिया। मीराबाई चानू ने सिल्वर से आगाज किया तो पूरा देश झूम उठा। कुश्ती में रवि दाहिया ने भी सिल्वर पर दांव आजमाया। तो पीवी सिंधु, लवलीना और बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज जीता। बट ऑब्वियसली वो एक ड्रीम रहता है सबको कि ओलंपिक्स में मेडल लेके आना है, एंड ऑब्वियसली मेरा ड्रीम भी था और मैं बहुत खुश हूँ कि बस एक ओलंपिक्स में नहीं बट ऑब्वियसली 2 ओलंपिक्स में मेडल लेके आई। लेकिन जो ब्रॉन्ज भारतीय हॉकी टीम ने जीता, उसने तो करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल ही जीत लिया। 41 साल बाद इस टीम ने ओलंपिक में मेडल पर अपना नाम लिखवाया था। मनप्रीत सिंह की कप्तानी में हुए इस कमाल में गोलकीपर श्रीजेश विरोधी के सामने पूरे टूर्नामेंट में दीवार की तरह खड़े रहे। फिर आई 7 अगस्त 2021 की वो तारीख जो हमेशा हमेशा के लिए ओलंपिक इतिहास की सुनहरी इबारत बन गई। इस दिन जेवलिन थ्रो जैसे खेल ने देश को एक नया पोस्टर बॉय दिया। लंबे बालों वाले नीरज चोपड़ा के भाले ने 87.58 मीटर की दूरी तय कर दुनिया भर के दिग्गज एथलीटों को पीछे छोड़ दिया। ट्रैक एंड फील्ड में देश के लिए पहला गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने वो करिश्मा कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया था, जो कभी नहीं हुआ था। ये है, अरे वाह, ये है जी वो सोने का मेडल जो आजाद भारत में पहला एथलेटिक्स में आया। श्वेता, पहला एथलेटिक्स में आया है। कभी सोचा नहीं था, मतलब हर बार हम उम्मीद के साथ जाते थे कि गो फॉर गोल्ड, इंडिया मांगे गोल्ड, सब कहते थे, लेकिन नीरज चोपड़ा को करके आए हैं जो हम मांगते रहे, आपने पॉसिबल था। पर इस सोने से पहले सोना कितना मुश्किल था, मतलब नींद कितनी मुश्किल थी, और अब सोना कितना सुकून भरा हो गया है। देखो वो तो खिलाड़ी का काम होता है, ट्रेनिंग करना, अपना काम, मेहनत करना, वो मैं कर ही रहा था और बिल्कुल वो चीज़ ज़रूरी है। अभी मेडल जीता है तो थोड़ा अभी ये भी ज़रूरी है जो सब कुछ मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जो हार्ड वर्क है वो सिर्फ 4.5 या 5 साल का नहीं था, वो जो शुरू से मैंने जब से जेवलिन शुरू की, जब से सीख रहा हूँ, हाँ बस जब से 2011 से ये मेहनत चल रही है और जब जाके इतने साल बाद ही। ओलंपिक के इतिहास में किसी अमृत महोत्सव से कम नहीं थी ये जीत। इस जीत के तस्वीरों में जोश था, जज्बा था, जादू था और जश्न भी था। जश्न आप भी मनाइए, क्योंकि ये 75 साल खेलों के मैदान में बेमिसाल रहे। 87-58 and he ended up in 9. विजय तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ता है और दूसरा मैंने देखा है कि पराजय तुम्हारे मन में नहीं बैठता। खेल के मैदान का यह सफर आगे चलता ही रहेगा।
मगर कितने संयोग की बात है, जहां भारत एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं पर भारत के चैंपियंस कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का तिरंगा लहराकर वापस आए हैं। आप सबको आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।